नमस्कार। बिग बॉस 17 मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं न कहीं बिग बॉस 17 अब शुरू हुआ है। रियली जो ल बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टेंट हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा कंटेस्टेंट तो ऐसे हैं, जो कि अपनी इमेज को लेकर के, इमेज को बचा कर के खेल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि फुल ऑन एक्टिंग बाज़ी में लगे हुए हैं, कॉपी करने में लगे हुए हैं। कुछ ही ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जो कि जब गुस्सा करना बनता है, तभी गुस्सा करते हैं। जब उनके अंदर से गुस्सा आता है तभी होता है, ऐसा नहीं कि अब उन्हें फुटेज लेनी है तो वो गुस्सा करेंगे। अ, और अगर उन्हें फुटेज भी लेनी हो तब भी वो बता कर के करते हैं कि अब हमें फुटेज लेनी है, तो कैमरे में साफ़ हो जाता है कि इसको फुटेज लेनी है। कुछ ऐसे हैं जो कि अ, ऐसा प्रिटेंड करें कि उनका नेचर ही ऐसा है, वो है ही गुस्से वाले, उनसे बस ये हो जाता है, वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे या फिर वो फुटेज के लिए नहीं कर रहे, वो ऐसे ही है तो ऐसे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक की। अभिषेक जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझे लगा था कि अग्रेशन बंदे में है, लेकिन ओवर एक्टिंग लग रही है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर वो रुका, कुछ दिन तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये ओवर एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं है, ये प्योर एंड प्योर ओवर एक्टिंग है। उसके बाद घर के अंदर चाहे हम बात करें अरुण की, चाहे बात करें तहलका की, चाहे फिर बात करें हम यूके राइडर की, या फिर अदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो नील हो गए, तो ये कहीं न कहीं शांत से थे। और शांत से तो समझ नहीं आ रहा था कि ये शांत इतने हैं तो है क्यों? लेकिन ऑफ़ कोर्स ऐसा ही होता है जब जब भी आप कैमरा के सामने 24 घंटे नहीं रहते, कैमरा के सामने मतलब मीडिया के सामने या फिर टीवी के सामने, तो आपको ऐसे ही होता है, घर में भी कोई ऐसे ही फालतू में नहीं लड़ता झगड़ता किसी से, तो वैसा ही उनका था। लेकिन जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ती है, आपकी किसी से बनती है, किसी से बिगड़ती है, कोई दोस्त बनता है, कोई दुश्मन बनता है, तभी आप किसी के अगेंस्ट होते हो, तभी आप किसी से लड़ते झगड़ते हो, जो कि अरुण का भी देखने को मिला, तहलका का भी देखने को मिला। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गेम मुनव्वर जो फ़ारूक है उनसे तो बिल्कुल हट चुकी है, और ये गेम कहीं न कहीं अभिषेक कैप्चर करते जा रहे हैं। लेकिन अभिषेक उतने ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे अपनी इस चीज़ों के साथ। चाहे फिर वो ईशा के साथ जो भी उनका लफड़ा चला वो हो, फिर चाहे वो सामर्थ के साथ उनका जो भी रिलेशनशिप वगैरह हो, या फिर अब अगर हम बात कर लें तो उन्हें कुछ चीज़ें मुझे लगता है लेट समझ आती है। लेट समझ का मतलब है कि कल सलमान खान ने क्लियरली कहा कि भई, वो जो खानज़ादी है उसने ऐसी बातें कही अरुण और तहलका के लिए, कि तहलका के सामने, कि मुझे जो है कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता अभिषेक से, जो वो ऊपर-ऊपर आता रहता है बार-बार ही। और ब तो ये कहीं न कहीं अभिषेक को बात क्लियर करनी चाहिए थी अ, उससे, खानज़ादी से। और अभिषेक पता नहीं मंदबुद्धि की तरह लड़ने चल पड़ा अरुण से और तहलका से, भई तुम क्या कर लोगे? यार, मतलब क्या कर लोगे क्या? तेरे सामने इतना बड़ा बंदा खड़ा है 6 फुट का, अरुण कुछ भी कर सकता है वो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि वो लड़ने गया क्यों? अरुण से और तहलका से। उसे तो बात करनी चाहिए थी उससे, क्या नाम है, खानज़ादी से। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगा कि ओवर हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो अरुण का रिप्लाई आया और तहलका का रिप्लाई आया, उसमें मुझे लगा कि यस, अगर ये गेम बनती है, अरुण और तहलका अगर सामने फ्रंट फुट पे आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो पूरी की पूरी गेम चेंज कर देंगे। ये अरुण को भी बात पता है और तहलका को भी बात पता है। तो ये तो अरुण को भी पता है कि जितना पोटेंशियल अरुण के पास है, तहलका के पास है, आई मीन घर के अंदर लिटरली अगर मैं मुनव्वर को छोड़ दूँ, तो उस लेवल का टैलेंट किसी के पास नहीं है घर में। एंटरटेन करने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ना कि एक्टिंग स्किल की बात कर रहा हूँ, रैपिंग स्किल की, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एंटरटेनिंग लेवल पे। क्योंकि अभिषेक का सिर्फ एक ज़ोन है, जहाँ पे वो एंग्री अपने आप को दिखाते हैं। अगर हम अंकिता लोखंडे की बात करें तो उसके पास भी एक ही ज़ोन है, स्ट्रिक्ट, कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर हम बात करें विकी की तो उनके पास भी मेनली एक ही ज़ोन है, कि वो यहाँ की बात वहाँ करते हैं, या फिर एक मास्टरमाइंड टाइप। लेकिन जो तहलका है, वो हमें एंगर, जब टाइम आता है तो एंग्री भी होते हैं, यानी गुस्सा भी होते हैं। जब टाइम आता है तो सीरियस भी रहते हैं, जब टाइम आता है तो कॉमेडी भी करते हैं, प्रैंक भी करते हैं। ओवरऑल अगर घर के अंदर देखें तो लव एंगल को छोड़ के देखें तो वो सारा कहीं न कहीं घर के अंदर तहलका के पास है, और वही चीज़ अगर हम बात करें तो अरुण के पास भी है।
वो फालतू में ना किसी से लड़ते हैं जो कि ऑडियंस को हमेशा पसंद आता है, ना फालतू में किसी को पोक करते हैं जो ऑडियंस को पसंद आता है। कॉमेडी के टाइम कॉमेडी भी करते हैं जो ऑडियंस को पसंद आता है, झगड़े के टाइम झगड़ा भी जो ऑडियंस को पसंद आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेयरली किसी किसी में ऐसा होता है कि ऑनेस्ट रिएक्शन जिसके निकलते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तहलका और अरुण से वो ऑनेस्ट रिएक्शन मैं देखता हूँ। वेल, लास्ट तक अगर ये जाती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तहलका और अरुण कहीं ना कहीं बिग बॉस टॉप 5 में हमें देखने को मिलेंगे। और अगर अभिषेक इन दोनों के साथ ही लड़ते हैं झगड़ते हैं तो अभिषेक भी जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।